हेलो फ्रेंड्स, आज सादा ही छोटा क्लास में तो जो भी क्लास 10वीं स्टूडेंट है उन सभी के लिए बेस्ट बुक रहेगी। अगर आप अपना क्लास मैथ का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपने मैथ के मार्क्स से वो इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी ये बुक ओसवाल बुक्स द्वारा पब्लिश की गई है। इस बुक का नाम है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। ये नाम का क्वेश्चन बैंक नहीं, रियल में क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, इसके अंदर आपको 2016 से 25 तक के सारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि सीबीएसई में पिछले साल किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा गया, जब तक आप अपने जो मार्क्स इंक्रीज नहीं कर सकते, ना ही प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो इस बुक के अंदर आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो अदर पब्लिकेशन या फिर अदर बुक्स में आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो ये बुक बेस्ट रहेगी 2026 एग्जाम के लिए है। अभी कंपार्टमेंट का एग्जाम आया था, हमने चेक किया तो उसमें बहुत से बच्चे मैथ सब्जेक्ट में ही फेल है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि पिछले साल क्या पेपर आया था, किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपनी बुक बाय कर लेना ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ पिछले साल 10 साल से क्या चीज़ें पूछी जा रही है। सब कुछ इस बुक के अंदर होगा, पूरी डिटेल में एनालिसिस का करेंगे। ठीक है, तो ये बुक आपको आप जब बोलोगे सर बुक कहाँ से बाय करें, तो इस बुक का जो बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कूपन कोड आपके स्क्रीन पर है टॉपर10। ठीक है, अभी जिस समय आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पर पहुंच जाएगी, ओसवाल बुक्स की वेबसाइट पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओसवाल वेबसाइट लिंक, उस पर क्लिक करते ही ओसवाल की वेबसाइट पर आप विजिट कर जाओगे। वहाँ पे ही बुक आपको 10%, हाँ सुना 10% ऑलरेडी डिस्काउंट पे 629 रुपये में मिलेगी। लेकिन जैसे ही हमारा कूपन कोड टॉपर10 TOPPER10 ये कूपन कोड जैसे अप्लाई करोगे बाय करते समय, तो ये आपको मात्र 566 रुपये में मिल जाएगी, इतने कम प्राइस में। ठीक है, अगर आप अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो तो इस बुक को जरूर बाय करना। ठीक है, अमेजोन से खरीदना चाहो तो अमेजोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो देखते हैं इस बुक के अंदर क्या चीज़ स्पेशल है। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक है, पहली चीज़ कंफर्म कर दो, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जो ओसवाल द्वारा जारी किया गया है 2026 एग्जाम के लिए मैथ स्टैंडर्ड का। आप जो सी सब्जेक्ट का लेना चाहो हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ठीक है, और बाय कर लेना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो सिलेबस होता है मैथ का वो देखने को मिलता है, जो आपका 28 मार्च 2025 को जारी किया गया था सीबीएसई द्वारा ऑफिशियली वो। और इसके अंदर आपको ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलता है, यानी एक प्रकार का ट्रेंड वो देखने को मिलता है, डाटा कि पिछले साल से कौन से चैप्टर से क्या चीज़ें पूछी गई, यानी कि आगे हम देखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। उसके बाद इसके अंदर आपको सोल्व पेपर देखने को मिलता है 2025 का अलग से, जो अभी हुआ है फरवरी 2025 में, वो पेपर देखने को मिलेगा मैथ सब्जेक्ट का इस बुक के अंदर अलग से। ठीक है, अब उसके पिछले साल के 2016 से 24 तक के जितने पेपर है वो सारे चैप्टर वाइज बांटे गए हैं। आपने से सुना, ये पिछले 10-11 साल के पेपर आपको चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, नहीं चैप्टर वाइज बांटे गए कि चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। उसके बाद आखिरी में 2 आपको सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर स्पेशल। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जो आपको पता ही है कि सिलेबस इस तरीके से होता है, जो आपका सिलेबस है। ठीक है, इसमें चैप्टर्स के नाम दिए हुए कि ये चैप्टर्स आएंगे आपके सिलेबस 2026 के बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के। अब आप बोलोगे ट्रेंड एनालिसिस का है सर, देखो ये रहा, ये है ट्रेंड एनालिसिस। यानी होता है क्या है, इसमें आपके जो चैप्टर्स है वो दिए होते हैं और 2025, 24, 23 में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का है वो चीज़ें दी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो सरफेस एरिया वाला है, इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया था 2024 में और 2023 में 2 नंबर का आया था। 2025 में इस चैप्टर से कुछ नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है टेंजेंट टू अ सर्कल वाला, इसमें आप 2025 में 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू वाले, एक क्वेश्चन आया था आपका लोग, ठीक है वैसे वाला सोल्व वाला, और एक आया था 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आए थे आपके। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर्स के दिए हुए जितने आगे चैप्टर्स के आगे लिखा हुआ है 2025 में ये क्वेश्चन आए, 2024 में, 2023 में ये, इस तरीके से होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमने आपको बताया 2025 का पेपर होगा बोर्ड का, तो ये वो पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 मैथ स्टैंडर्ड क्लास 10 सोल्व, यानी पूरा सोल्व पेपर। ये आपका पूरा पेपर इस तरीके से देख सकते हो, कलर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो पूरा पेपर अच्छे से करो। अब बोलोगे सर इसके आंसर का है, तो इसके अंदर पहली चीज़ इसमें जितने भी सेट है दिल्ली के बाहर के सारे होंगे। यहाँ पे देखते दिल्ली सेट 2 है, दिल्ली सेट 3 है, पेपर कोड ये लिखा हुआ। ठीक है, इस तरीके से होगा। और दिल्ली के बाहर के सेट यहाँ पे देखते लिखा आउटसाइड दिल्ली सेट, यानी दिल्ली के बाहर के सेट ये इस तरीके से है। अब बोलोगे सर इसके आंसर का है, डोंट वरी आंसर ये है। ठीक है, तो आंसर भी इसी के अंदर दिया हुआ है, नहीं पूरे पहले पेपर देंगे आपको, पेपर के बाद जाके आपको आंसर की आपको दी जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी आंसर की है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे, तो जैसे कि हम आगे चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे जो इसमें मेन चीज़ है। ठीक है, वो आती है चैप्टर से। तो यहाँ पे चैप्टर्स पे ही चलते हैं हम सीधे आपके, ताकि आपको चैप्टर वाइज समझा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। जैसे कि आपको पता है रियल नंबर होते हैं, जितने कि सारे चैप्टर होंगे उन चैप्टर को ऐसे ही बांटा होगा, ऐसे टॉपिक वाइज बांटा होगा। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर रियल नंबर, इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं उनको टॉपिक वाइज बांटा होगा, जैसे ये रहा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है,
इरेशनल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको एक माइंड मैप दिया होगा जिससे आपको ये पता चलेगा पूरे पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें है ही नहीं। आपको जो ये माइंड मैप है इसी से कंफर्म हो जाएगा कि इस चैप्टर्स के अंदर आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है, अभी हमने आपको बताया कि चैप्टर को टॉपिक वाइज बांट के आपको समझाएंगे, तो उन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जैसे रिवाइज नोट्स है, नहीं कि उन टॉपिक्स को पहले आपको समझाया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और आप टॉपिक नहीं समझ पाते पढ़ के तो स्कैनर दिया होगा, स्कैन करके तो भी आप समझ सकते हो। यानी दो मेथड है, एक तो लिखे हुए है और एक स्कैन करके, स्कैन के जरिए आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक है रेशनल नंबर, उसको समझाया गया और समझाने के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि कौन से बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन। तो 2024, 20, 19, 18 यानी 4 साल में 4 बार आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 10 साल में 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे 2023 में एक क्वेश्चन आया था, 2018 में आया था, इस तरीके से दिया हुआ है। और जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के मैथ सब्जेक्ट के वो भी इसमें दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 इस तरीके से, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन होंगे। अब बोलोगे कॉम्पिटेंसी फोकस कौन से होते हैं, इस बार 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके 50% कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इस तरीके से होंगे एक नंबर के, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। और इसमें इस तरीके से पूछ जाएगा जो पैसेज टाइप होता है, बिना पैसेज के सारी चीज़ें होगी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आंसर, जो पहला चैप्टर, ये आपका पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इसमें दिए होंगे, यानी कि बोर्ड में कौन कौन से आए इस चैप्टर से, वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। जैसे कि 2024 में ये आया, 2021 में ये आया, 2021 में तीसरा क्वेश्चन आया था। इस तरीके से सारी क्वेश्चन वही है जो बोर्ड में आए हुए हैं। नहीं, बोर्ड के क्वेश्चंस के बारे आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं फालतू का, ठीक है। नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेन चीज़, इस पर फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सिंपल मतलब ये है। अब बोलोगे सर इसके आंसर का, तो देखो आंसर इसके साथ साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ के आंसर के स्क्रीनशॉट आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे कट लगा रखा है, ठीक, कट आउट, और कुछ के शो करके आपको दिए हुए हैं। तो सारी चीज़ें वही है। जैसे कि 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नहीं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है रेशनल नंबर, तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यू 1 नंबर के। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर 3 नंबर के होंगे। और टॉपर्स के भी, यानी टॉपर की जो आंसर शीट है उसके भी स्क्रीनशॉट लगाए हुए ताकि आपको ये समझ आए कि टॉपर लिखता कैसे मैथ सब्जेक्ट में। क्योंकि मैथ सब्जेक्ट में आपको सिंपल लिखना नहीं होता, उसमें फॉर्मूले लगा के स्टेप वाइज लिखना होता है। अभी हमने कॉपी चेक की थी तो उसमें बच्चों के स्टेप वाइज उसने नहीं लिखा था, इसलिए उसके मार्क्स कटे और 0 लगेगा। आपने स्टेप वाइज लिखा हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो लिख के आया करो, इसको समझा करो, तो आपको इस बुक से ही कंफर्म हो पाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन ये रहे, जैसे कि आपको प्रूव करना होता है, सिद्ध करना होता है परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये रहे क्वेश्चन। अब जब आप कर लोगे सब कुछ, उसके बाद जाके आपको यहाँ पे एक माइंड मैप दिया होगा, पैसा यहाँ पे आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जाके आपको यूर टर्न से आपको दिया होगा, नहीं कि यहाँ पे आपकी बारी है क्वेश्चन को सोल्व करने की। यानी पहले चैप्टर्स को समझो, 10 साल के क्वेश्चन आंसर देख लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सोल्व करो। अब सोल्व करने के बाद आप बोलोगे सर हम कहाँ से देखें इसके ऑफिशियल आंसर की, तो इनके आंसर आपको यहाँ पे स्कैन करके मिल जाएंगे, ठीक है। सेम चीज़ आपका सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले कि आप जब ये सारी चीज़ें कर लोगे, उसके बाद एक आपको असेसमेंट पेपर मिलेगा, नहीं कि एक प्रकार से प्रैक्टिस पेपर समझ सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस पेपर है जो आपके क्वेश्चन पहले चैप्टर से, यानी कि ये सारे क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से आएंगे, तो उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इस तरीके से दिए होंगे, यानी कि इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका आपका टेस्ट है, ठीक है। एक तरीके से टेस्ट है प्रैक्टिस पेपर, जिससे कि इसे सेल्फ असेसमेंट नाम दिया गया है। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हमने कितना सीखा, ठीक है। ऐसे दूसरा चैप्टर होगा, उसके माइंड्स मैप दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो माइंड्स मैप के बाद इसमें जो चैप्टर्स हैं उनको टॉपिक वाइज बांट देंगे दूसरे चैप्टर्स को, ठीक है। फिर जो टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन नोट्स के जरिए आपको समझाएंगे। उसके बाद कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन देंगे। कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन होते हैं आपके पैसेज टाइप, ठीक है, तो वो दिए होंगे ये रहे। उसके बाद जाके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के जो क्वेश्चन पिछले साल आए थे वो सारी चीज़ें दी होगी क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। जैसे 2021 में आया, 2020 में आया, 2024 में आया, 2025 में आया, इस तरीके से क्वेश्चन से दिए होंगे पिछले साल के। तो इससे आप समझ सकते हो कितनी बेस्ट बुक है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें सब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आप इस बुक के अंदर ऐसा कोई फालतू की चीज़ नहीं है जिससे कि आपको बोरिंग लगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट्स है वो पिछले 10 साल के पेपर से बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप खुद से माइंड मैप बना सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट्स लिख सकते हो, जो लिखना चाहो आपके लिए एक पेज, ब्लैंक पेज दे दिया, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको ये दे दिया ताकि आपके टर्न
पढ़ना आप करके देखो, रिवीजन करो, उसके बाद जाके कुछ इस तरीके से आपको तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हर चैप्टर्स के अंदर आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी, सेम चीज़ देख सकते हो, पूरी कलरफुल पेज है ताकि आपको बोरिंग सा भी ना लगे, ठीक है। और ये बेस्ट बुक है इसलिए हम आपके लिए इसका रिव्यू लेके आए हैं। तो जैसे कि आप जब पूरे सारे चैप्टर्स कर लोगे उसके बाद आखिरी में इसमें आपको जो प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, 2 सैम्पल पेपर, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितना आया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें, इतने प्रैक्टिस पेपर आपको दिए रिवीजन के लिए ताकि आप समझ सको कि कैसे आपको करना है, ठीक है। इसको रिवाइज करो, इसकी तैयारी करो, नहीं इसको सोल्व करो, लिख कर देखो, उसके बाद जब आपका हो जाए तो इसको स्कैन करके इसके आंसर देख लो। तो इस तरीके से 2 सेट आपको दिए होंगे। तो इस तरीके से पूरी बुक थी और जैसे हमने इसका रिव्यू किया हमें ये पता चला इसके अंदर कोई भी ऐसे आपको फालतू की चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जिससे कि आपको बेकार लगे कि ये बुक बेकार है। नहीं, इसके अंदर पूरे 10 साल के 16 से 25 तक के जितने भी पेपर है सीबीएसई बोर्ड के मैथ सब्जेक्ट के, वो देखने को मिलेंगे। और सभी चैप्टर्स वाइज आपके क्वेश्चंस को बांटा गया ताकि आपको ये समझ आए कि इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको बाय करो, जो अच्छे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और कूपन का जो आपके स्क्रीन पर कूपन कोड है टॉपर10, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो उस वाले की वेबसाइट से खरीद लेना, उस वाले की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।